गाँव में वो कब्र में फिर मुनकर नकीर आए, गौसे आदम का धोबी था, उसने मुनकर नकीर आए और कहा मन रब्बुका, तो कहा या गौसे आदम मैं तो गौसे आदम का धोबी हूं। कहा मा दीनों का, कहा मैं गौसे आदम का धोबी हूं। कहा मन नबियों का, कहा मैं गौसे आदम का धोबी हूं। इतने में गौसे आदम आ गए, उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं कि ये मेरा धोबी है। और इस तरह से वो मुनकर नकीर अल्लाह ताला के यहाँ चले गए कि अरे वो कौन, हम गए थे ऐसे ऐसे। अल्लाह ताला ने कहा अरे तुम गए क्यों उसके पास, वो तो पीराने पीर दस्तगीर का नौकर धोबी, हमारा पीर था एक, मर गया। वो इससे भी खतरनाक बात बयान करता था, धोबी का वाकया नहीं बयान करता था। वो ये बयान करता था कि वो मुनकर नकीर आए और कब्र में पहुंचे और कहा कि मन रब्बुका, कहा या गौसल मदद, कहा मा दीनों का, कहा या गौसल मदद, कहा मन नबियों का, कहा या गौसल मदद। इतने में गौसे पाक पीराने पीर रोशन जमीर कब्र में तशरीफ लाए और मुनकर नकीर तुम जानते हो कितने बड़े होते हैं, जमीन को फाड़ते हुए आते हैं, आंखें नीली, और वो हाथों में गदे और गुर्ज होते हैं कि अगर वो पहाड़ पे मार दें तो पहाड़ सुरमा बन जाए। और गौसे आजम ने पकड़ा एक तरफ बाएं हाथ से मुनकर को, दाएं नकीर को, और कहा ऐसी वल्लाह अल्लाह झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत हो। ऐसा बोला कि देख हटाकर, देख हटाकर, देख हटाकर, कहा मन रब्बों का, मादीनों का, मजे तक, इस तरह की तकरीर और नारे कादरी समझ के नारे लगते थे। अल्लाह की कसम बतला रहा हूं, मजाक दीन का, इस्लाम का ये मौलवी उड़ाते हैं, मुफ्ती उड़ाते हैं, ये पीर उड़ाते हैं, ये मजाक नहीं। इन अहमकों से कोई पूछे कि कब्र में तेरे बाप ने क्या कैमरा लगाया हुआ था, तुझे कैसे पता कब्र का क्या हालात क्या होते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाते हैं कि साहब कब्र पर दफन करके जब तुम आते हो, जो गुजरती है अगर मैं वो तुम्हें सुनवा दूं, अल्लाह से दुआ करके तुम्हें सुनवा दूं, तो तुम अपने मुर्दे दफन करना छोड़ दोगे और तुम मजाक समझोगे। फिर मैं भी आगे बताऊंगा, ऐसे ऐसे वाकयात लोग बयान करते हैं। हम ऐसे लोगों को न पीर समझते न पैर के लायक भी नहीं, पीर तो बड़ी दूर के, पैर के लायक भी नहीं समझते। ये आप लोगों के काम है। तो ये वही लोग हैं जो बगैर किसी जहालत की वजह से बस कौवा कान लिए जा रहा है, उसी के पीछे वो फलाने ने ट्वीट कर दिया, कौन है भाई, वो मुफ्ती आज़म फलां हैं, वो कौन है भाई, वो फलां है शेखुल। अरे ये मक्कार और झूठे और अय्यार लोग हैं। कफा, अल्लाह के नबी ने फरमाया से हफ्स इब्न आसिम इस हदीस के रावी हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। आदमी के झूठा होने के लिए यही काफी है कि वह हर सुनी सुनाई बात के ऊपर यकीन करे। हम मदीना मुनव्वरा में रहते हैं, हम सऊदी अरब में रहते हैं, हमने मदीना में तो कोई भैया फिल्म उलम तो देखी नहीं, ना कोई सिनेमा हॉल देखा। अरे झूठ बोलो, थोक के बाद झूठ बोलते हो। तुमने क्या समझा हुआ, अपने मुल्क समझा हुआ है। अरे अगर कहीं ऐलान कर दिया गया, किसी ने कह दिया, मैंने पहले बताया कि यहाँ हर आदमी फरिश्ता तो नहीं है, यहाँ सब इंसान है। किसी मीडिया वाले ने, किसी सियाहत वाले ने, टूरिस्ट किसी ने कुछ बयान दिया कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा करेंगे, तो करेंगे तो एक बयान है, करेंगे, हुआ तो नहीं है भैया अभी। और उसके ऊपर यहां मशाइख और उलमा बैठे हैं। भाई आप ये ना समझें अपनी तरह कि बस हलवे मजीद आने दीजिए, हलवे माढ़े हराम हलाल, आप ये ना समझिए। मुझे ये बात नहीं कहना थी, मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि हम खुद जख्मी हैं। बदन पुंबा कुजा कुजा ने हम तन हम दाग दाग छुट, आलम इस्लाम जख्मी है, चूर है, लेकिन हम मजबूर हैं ये जुबान इस्तेमाल करने पर। माजरत के साथ मुझे माफ कीजिएगा आप लोग, क्योंकि आपने कोई कसर नहीं छोड़ी यार, कोई कसर नहीं छोड़ी बेचारे ममलकत सऊदी अरबिया को बदनाम करने। क्यों? इसलिए कि ममलकत तौहीद की बात करता है, सुन्नत की बात यहां होती है। यहां के उलमा किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं।
इसीलिए आपको दुश्मनी है कि यहां फिरका वारियत नहीं है, यहां कोई मजहबी तकलीद नहीं है, और आप तकलीद के गुलाम, इब्नुल गुलाम, अंधे गूंगे बहरे बने हुए हो, इमामों के नाम पर रोटियां सेकते हो। वो अइम्मा रहमहुमुल्लाह जो हमारे इमाम, अइम्मा अहलुस सुन्नह वल जमाअह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, अइम्मा अहलुस सुन्नह वल जमाअह इमाम अहलुस सुन्नह इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफई, इमाम मालिक रहमहुमुल्लाह, ये हमारे इमाम है। रब्बे काबा की कसम, इनकी शान में गुस्ताखी ये ईमान की कमजोरी की अलामत है। हम इनकी शान में गुस्ताखी ईमान की कमजोरी की अलामत समझते हैं, हम इन्हें अपने सराखों बैठते हैं। इन्होंने रहनुमाई की, इन्होंने दीन इस्लाम की खिदमत की, कुरान और सुन्नत की बातें इन्होंने बतलाई। ये बात अच्छी तरह समझ, ये इल्जाम लगा है ये इमामों को नहीं मानते। अबे इमामों को अच्छी तरह से हम मानते हैं। ईसाइयों वाली जुबान न इस्तेमाल करो, क्रिश्चियनों वाली। क्रिश्चियन भी यही कहते हैं कि मुसलमान क्रिश्चियन ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते। तो क्या आप ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते? हम ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते? बेशक हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हमें आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, ये सब हम सब रसूलों पर और नबियों पर ईमान लाते हैं। उसके बावजूद भी क्रिश्चियन चिल्लाते हैं क्या, ये ईसा को नहीं मानते, ये यहूदी कहते हैं मूसा को नहीं मानते। अरे हम तो ये कहते हैं हम ईसा को ना माने, मूसा अलैहिस्सलाम को ना माने तो हम तो काफिर, हम मोमिन ही नहीं हो सकते, हम तो मुसलमान भी नहीं हो सकते। उसके बावजूद भी हमें ये ताने दिए जाते हैं कि साहब हम जो है ये नहीं मानते ईसा अलैहिस्सलाम, तो झूठे हैं ना वो। बिल्कुल ऐसे ही ये हमारे भाई भी मुक़ल्लिद हमें कहते हैं कि इमाम साहब को नहीं मानते, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को नहीं मानते। झूठे, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत हो झूठों के ऊपर। कौन कहता है इमाम अबू हनीफा को रहमतुल्लाह अलैह को नहीं मानते? हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को अपने दिलो जान से मोहब्बत करते हैं। इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम मालिक, इमाम बुखारी, हर इमाम को अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने भी अदना से भी खिदमत की है, हम उन्हें अपने सर आंखों का ताज समझते हैं, आंखों की रोशनी समझते हैं। झूठ है, फरेब देते हो तुम सिर्फ अपनी गद्दियां बचाने के लिए। लोगों, इन मक्कारों को समझो, इन मक्कारों को समझो, इनको और समझो नहीं, पहचानो। ये सिर्फ इसलिए ऐसा करते हैं ताकि लोग सही रास्तों पे ना, ये शयातीन हैं, ये बैठे हुए हैं। इन अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया कुरान करीम में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना कसीरम मिनल अहबारी वर्रुहबानी लयअकुलूना अमवालन नास बिल बातिल। अरे ईमान वालों, गौर से सुनो, बहुत सारे पीर, बहुत सारे मौलवी लोगों का माल हराम तरीके से खाते हैं। वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राहों पर लोगों को अल्लाह की तरफ आने से रोकते हैं। कौन? अरे अल्लाह तुमको ऐसे थोड़ी मिलेगा, इनके वसीले से जाओ, यहां से अल्लाह मिलेगा। ये बैत करो, ये फलाने नूरानी हैं, ये ईमानी हैं, ये सुल्तानी हैं, ये बेईमानी हैं, ये शैतानी हैं, ये बिरयानी, इनके रास्तों से जाओ तब तो तुम्हें अल्लाह मिलेगा। जाहिल, वो गुमगश्ते राह गुमराह खुद है, वो तुमको क्या अल्लाह का रास्ता बताएगा? हैं? तौबा करो अल्लाह ताला से। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कफा बिल मरइ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। सुनी सुनाए वाला कौवा कानी जा रहा, वो सबसे बड़ा झूठा है। इसलिए मेरे अजीजों, आप इस हकीकत को समझो। हम यहाँ रहते हैं, सऊदी अरब में बहुत सारे लोग हैं और मेरी बात सुन रहे हैं। सऊदी अरब, और फिर नंबर एक बात मैं चलें, ठीक है, यहाँ उलमा और मशाइख में बैठे हैं, अल्लाह का फजल है। जहाँ कहीं भी कोई मशवरा होता है, पहले कोई बात नहीं, कहने वाले हजार लोग हैं, बहुत सारी बातें यहाँ हालात के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें धीरे 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 उसको बयान की जाती हैं, वाज़ेह की जाती हैं। आपको हैरत होगी कि बाज़ मसलहतों की बुनियाद पर हलाल चीज़ों को भी, जैसे हुकूमतें हरन या कोई भी जानवर हलाल है खाना, लेकिन गवर्नमेंट के यहाँ वो गवर्नमेंट का परिंदा माना जाता है या गवर्नमेंट का जैसे कि जानवर माना जाता है, तो उसको ज़बह नहीं कर सकते, उसका शिकार नहीं कर सकते। समझ रहे? जैसे काला हिरन है हिंदुस्तान के अंदर या सऊदी अरब में भी आप शिकार नहीं कर सकते, उसका मना है। जैसे हिंदुस्तान के अंदर
पिकॉक है, उसको क्या बोलते हैं, मोर है, उसका शिकार नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या कहते हैं मुल्क की जानवर है, मुल्क का जानवर है, समझ रहे। तो हालांकि वो हलाल है लेकिन मना है। ऐसी ही बहुत सारी चीजें हलाल थी, यहाँ हलाल है। अब जैसे अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा, इस पर भी बड़ी तूफान बदतमीजी उठाई गई। अरे सऊदी अरब में औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस दे दिए गए, ड्राइविंग लाइसेंस दे दिए गए। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ का कल्चर बड़ा बागैरत है, बड़ा गैरत है, इतना बड़ा गैरत है कि यहाँ सऊदी अरब के मशाइख ने ही यह फतवा दिया था, उलमा ने ही फतवा दिया था कि क्या कहते हैं औरत ड्राइव ना करे। हालांकि ये शरान हराम नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में औरतें सवारी करती थी, ऊंट के ऊपर बैठती, सफर करती थी, खुद ऊंट के ऊपर जाती थी, आती थी, सफर करती थी, अपने महरम के साथ खुद भी चलती थी। सवारी उस जमाने में वही थी। आज के जमाने में कार है या स्कूटर है या जो कुछ भी मैसर है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई हर्ज नहीं। लेकिन चूंकि उलमा और मशाइख ये कहते थे कि चूंकि ये चीज फहाशी बेहयाई का जरिया बन सकती है, इस वजह से ये चीज जो है क्या कहते हैं ड्राइविंग वगैरह रोक दिया जाए। लेकिन हालात ऐसे आए कि अब मुल्क के अंदर फहाशी ड्राइवरों से फैलने लगी, ड्राइवरों से गलत काम होने लगे, ड्राइवरों से फितने पैदा होने लगे। सऊदी अरब में फिर इक्तिसादियात का मसला और बहुत सारे मसाइल पैदा हुए, जिसकी वजह से हुकूमत ने ममलकत के उलमा से राबता करके और उन्हें समझाकर और उनसे कहा कि इंशाअल्लाह हम उसकी निगरानी करेंगे, हम वो देखभाल करेंगे, हम उनके लिए स्पेशल कुछ चीजें ऐसी बनाएंगे कुल्ली तौर पर, मुकम्मल तौर पर लॉन्ग ड्राइविंग के ऊपर नहीं। और फिर ममलका के मुसलमान खुद ही सऊदी बागैरत इतने हैं कि हर एक नहीं चाहता कि उसकी बेटी या उसका वो करे, क्या कहते हैं ड्राइविंग करे या यहाँ जाए। लेकिन है बहरहाल कुछ लोग हैं जिनके बच्चे स्कूल जाना लाना, उनकी अपनी ड्यूटी, इनकी अपनी ड्यूटी, तो अल्हम्दुलिल्लाह पर्दे में रहते हुए, शरीयत के पर्दे में रहते हुए ये हुआ कि साहब कोई बात नहीं, आप ड्राइविंग कर सकते। हो गई बात, कौन सा हराम काम कर दिया। लेकिन इसके खिलाफ भी दूसरे मुल्कों में, हमारे मुल्कों में खास, वहां तो फहाशी आ गई, वहां तो बेहयाई आ गई। ऐसे ही सऊदी अरब में एक खेल बहुत दिनों से यहाँ चलता है, सऊदी अरब में जो रहते हैं वो जानते हैं बिलवट जिसको बोलते हैं। ईद के दिन बच्चे भी खेलते हैं और आमतौर पर यहाँ पे नौजवान तबका बैठ करके गहवा चाय कहीं भी खैमे में या कहीं अपना तफरीह के लिए वो करते हैं। कुछ दिनों पहले यहाँ पर इसी का एक वो हो गया था, क्या कहते हैं उसको, एक मुकाबला हुआ इसके अंदर कि यही ताश के पत्तों क्या, हालांकि ये ताश के पत्ते वो पैसों से नहीं खेलते, सूदी उस पर नहीं खेलते कि सॉरी वो क्या कहते हैं उसको, ताश जो खेलते हैं उसको, उसके ऊपर जो वो लगता है जुआ की शक्ल में नहीं खेलते, हरगिज नहीं, ये तो हराम। यहाँ के ममलका ये जानते हैं यहाँ पे। लेकिन ऐसे ही, बल्कि आपको ये भी हैरत होगी कि बाज मशाइख यहाँ पर लोडू को भी हराम करते थे और हराम समझते हैं और उनका फतवा है, आज भी मौजूद है। लोडू जो खेलते हैं, लोडू सिर्फ ऐसे ही टाइम पास के लिए, क्योंकि वो कहते हैं ये मलाही है, लहो लईब है, इससे वक्त जाया होता है, नमाजें जो है छूटती हैं, ये है वो है। कार्ड्स वगैरह खेलने से भी आदमी क्या है मशगूल हो जाता है। लेकिन कुछ उलमा ने ये कहा कि अगर नमाज के औकात हैं, ये हैं, और उसमें नमाज की पाबंदी होती है, सब कुछ होता है, इख्तलाफ नहीं, कोई हर्ज नहीं है इसमें। जो है अगर पैसे वगैरह नहीं लगाए जाते हैं, बल्कि यहाँ तो दारुल इफ्ता में फतवा लजना जो है यहाँ की कमेटी, सुप्रीम उलमा की जो काउंसिल है, उन्होंने तो पैसे न भी लगाए फिर भी उसको हराम होने का फतवा दे दिया। उसके बावजूद भी बाज उलमा ने ये कहा कि भाई अच्छा ये हराम होने का फतवा इसलिए दिया कि वो बजाते खुद हराम है, नहीं, ये सद्दन लिज़राए जिसको कहते हैं, यानी हराम में दाखिल होने का ये सबब और जरिया ना हो जाए। और चूंकि इससे आदमी धीरे धीरे हराम में पड़ जाएगा, जुआ खेलना शुरू कर दे, और यही धीरे ड्राइविंग के मसले को भी हराम कहने की भी यही वजह थी कि बदकारी और हराम ताल्लुकात पैदा हो जाएंगे इससे। इसी तरह बिलवट वगैरह जो खेलते हैं, लोडू वगैरह के बारे में अक्सर उलमा का यही रुझान है हराम होने का कि इसमें जो है अल्लाह के जिक्र से गाफिल करने वाला खेल है। तो ये या दिलों के अंदर बुग़्ज़ और हसद और कीना डालने वाला ये खेल है। और कुछ तो हराम ये कहा था, कुछ उलमा ने इसमें
یہ کہا کہ یہ چیزیں حرام بذات خود نہیں ہیں، لیکن اگر اس میں پیسہ لگایا گیا، یعنی جب جوا ہو جائے تو پھر یہ حرام ہے، تو پھر یہ حرام ہے۔ اس طرح سے ایسا نہیں ہے کہ مملکت کے علماء نے بالکل اوپنلی ہر چیز، جیسے آپ ہر چیز کا فتویٰ دیتے ہیں، جیسے کہ سوشل میڈیا پر عام لوگ بے بنیاد خبریں جو ہے اسی طرح سے پھیلا کر کے مملکت کو بدنام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے سعودی عرب کے ایک سابق امام تھے پہلے، انہوں نے اس کو جوا خانے کا نام تو نہیں کہہ سکتے، اس کو وہی تاش کے پتیوں کے کھیلنے کا ایک جو ہال بنایا گیا تھا، اس میں مقابلہ ہوا تھا غالباً کہ تاش کے پتے مہارت حاصل کرنے والے، ان کے ذریعے سے اس کا افتتاح ہوا۔ حالانکہ وہ جو ہے اس کو بھی خوب نشر کیا گیا، اور جناب علی یہ کہا گیا کہ صاحب ایسا ہے، یہ ویسا ہے، فلاں۔ اور تعجب کی بات تو یہ بھی ہے کہ بعض ہمارے ملکوں کے علماء فضلاء مفتیان بھی سعودی عرب کی اسلام دشمنی کو کہنے کہ سعودی عرب اسلام دشمن ہو گیا ہے، اور ان کو سامنے لانے کا اور ان کے خلاف فتویٰ دینے کا، بکواس کرنے کا ان کو اور موقع مل گیا۔ اور یہ بھیڑ چال ظاہر ہے کہ علماء کے لیے یہ درست اور بہتر نہیں ہے، خاص طور سے جو ٹویٹر اور فیس بک پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کو وہ آیتیں اور وہ احادیثیں نہیں بھولنی چاہیے جس کے اندر یہ تمام سب چیزیں ہیں۔ اور وہ جو عالم تھے جن کا نام شیخ عادل کلبانی تھا، وہ سعودی عرب کے ایک بہرحال صاحب علم شخصیت ہیں، اگرچہ بہت سے مسئلوں میں ان سے لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ ماضی میں وہ امام کعبہ بھی، آواز خوبصورت تھی، اچھی تھی، دنیاوی علوم کے وہ ماہر تھے، وہ پائلٹ بھی تھے، اور بہرحال انہوں نے وہ شیخ یوسف قرضاوی کے فتووں سے متاثر ہو کر کے انہوں نے اسی حساب سے وہ فتویٰ دے دیا، اور اس وجہ سے سعودی عرب کے بہت سے لوگوں سے بہرحال ان کو بہت کچھ کھری کھوٹی بھی سننا پڑی، اور علماء نے بھی ان کو ڈانٹا۔ اور وہ بہت سارے مسئلوں میں، میں نے بتایا نا کہ شیخ عادل کلبانی جو ہیں بہت سارے مسئلوں میں ذرا اوپنلی بات کرتے ہیں، عورت کے حق میں نقاب کو بھی کہتے ہیں یہ واجب اور فرض نہیں ہے، موسیقی کو بھی حلال سمجھتے ہیں، اسی طرح اور بھی دیگر امور کو جائز کرنے کے معاملے میں بہرحال ایک عرصے سے سعودی علماء کی مین اسٹریم سے ہٹ کر وہ فتوے دے رہے ہیں۔ اور یہ معاملہ ایک عرصے سے ہے، حالیہ مسئلہ جو ہے یہ کارڈ وغیرہ کا جو ہوا ہے، یہ سعودی عرب کا ایک مقبول کھیل ہے، اس میں ہوتا تھا یہ، تو علماء سختی سے بہرحال منع کیا گیا اس کو، اور بہرحال شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس کو حرام قرار دیا، اس وجہ سے کہ اس میں پیسے وغیرہ نہ بھی لگائیں تو بھی وقت ضائع ہوتا، یہ ہوتا بہرحال۔ لیکن بہرحال جب حالات نارمل ہوئے اب کیا کریں گے، کہاں جائیں گے، تو پھر اس طرح سے باتیں ہوتی۔ اور جہاں تک مسئلہ کیا کہتے ہیں سینما اور یہ تاج وغیرہ، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو بہرحال ملک کے اعتبار سے سوچنا پڑتا ہے ملک چلانے والوں کو، اور اس طرح سے جو ہے یہاں بعض علماء میں ایسا مسئلہ فتویٰ آ جاتا ہے۔ لیکن میں ایک اور بات میں آپ کو بتایا تو ہمارا یہ منہج ہے، اور ہم یہ بات اچھی طرح سے آپ کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ وہ مملکت کے مشائخ کا بھی یہی منہج ہے کہ جو غلط کام ہے وہ غلط کام ہے، چاہے وہ امام کعبہ کریں چاہے وہ امام مدینہ کریں، غلط ہے سو غلط ہے، چاہے وہ عام مسلمان کرے۔ بہرحال اس کام کو، اس ایسے کام کو جو غلط ہے شرعن، سمجھ رہے، وہ جسٹیفائی نہیں کیا جائے گا اس کا۔ اور دین اسلام، ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھو، دین اسلام کسی فرد، کسی ملک، کسی خطہ کی اس کی سوچ اور اس کی فکر کا نام نہیں ہے۔ دین اسلام کسی کی سوچ، کسی کے فکر، کسی کے فتوے کا نام نہیں ہے۔ دین اسلام قرآن و حدیث کا نام ہے، جو دائمی ہے، سرمدی ہے، ابدی ہے۔ آج ان کی حکومت ہے، نہیں رہے گی، کل ان کی حکومت ہے، نہیں رہے گی، کل فلاں ہیں، نہیں ہے، نہیں رہے گی، لیکن قرآن اور حدیث قیامت تک کے لیے انشاءاللہ باقی رہیں گے۔ اور آپ کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارا تو منہج علماء کا، ائمہ کا یہ ہے کہ
जो अइम्मा गुजरे हैं, अइम्मा अरबा जो मखसूस हैं, आप देख लें रहमहुमुल्लाह, जब उनमें से किसी का फतवा कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो या ऐसा कुरान और सुन्नत से टकराने वाला हो या ऐसा कोई उनका अमल या फतवा या कौल हो जो दलील कुरान और सुन्नत से दलील न लाता हो, उसमें दलील ना हो, तो उसे हम दीवार पे मार देते हैं। अइम्मा अरबा रहमहुमुल्लाह, हम उसे दीवार पे मारने के कायल हैं। तो फिर क्या कलबानी और क्या अलबानी और क्या फलानी और क्या ढकानी, कुरान और सुन्नत के खिलाफ जिसका भी शरान कोई भी फतवा होगा, बहरहाल उस फतवे की क्या हैसियत है? कोई हैसियत नहीं। समझ रहे हैं? अरे भाई मैं आपको एक बात बता, वो और कोई होंगे, ये कुरान और सुन्नत के मानने वालों का मनहज है, ये हमारा मनहज है अल्हम्दुलिल्लाह, ये सलफ़े सालेहीन का मनहज। वो और कोई होंगे जो अपने आलिमों और जाकिरों का पंखों में कमंदे डालने और अपने खुद साख्ता बुजुर्गों को, वलियों को चमगादड़ की तरह कुओं में लटकाकर वजीफा करने और इबादत करने के कायल होंगे। है ना, वो बयान किया जाता है ना कि वो फलाने बाबा थे, कहाँ के वो कलियर शरीफ हिंदुस्तान में एक जगह, वहां के बाबा थे। वो 40 बरस तक वो कुएं में लटक कर, कुएं में वो थे या बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, हाँ बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का वाकया है गालिबन, कि वो कुएं में मुंह के बल लटक करके वजीफा करते थे। अस्तगफिरुल्लाह। कलियर वाले बाबा जो थे वो 16 बरस तक वो जो टहनी थी पेड़ की जो उनके घर के पास ये थी, उसको 16 बरस तक वही क्या कहते हैं, पेड़ की टहनी पकड़ करके, शाख पकड़ करके एक टांग पर अल्लाह की इबादत करते। ये कौन सी इबादत है भैया? तो ये वो लोग होंगे जो शब मेराज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अस्तगफिरुल्लाह वाकया बयान कर रहे हैं कि नबी करीम जब मेराज में जा रहे थे, एक मौलवी, अभी वो वायरल है, वो चल रही होगी, वीडियो मौजूद है यूट्यूब के ऊपर, वो मौलवी कोई कादरी पादरी है, वो तकरीर कर रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए और सिदरतुल मुंतहा से आगे पहुंचे, जब ऊपर चढ़ने की बारी आई, मौका आया तो देखा कि चढ़ नहीं पा रहे हैं, इतने में दूर से देखा यह इंतहाई हसीन और खूबसूरत नौजवान बैठा हुआ था, और वहां पर यानी जहां जिब्रील नहीं जा सकते वहां, यानी सिदरतुल मुंतहा के आगे का वाकया बयान कर रहा है कि उस खूबसूरत एक फजा में वहां एक नौजवान खूबसूरत बैठा हुआ था। इतने में वो देखा कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर नहीं चढ़ पा रहे तो वो आया और आ करके आपके पैर के नीचे से अपना कंधा लगाया और कंधा लगा करके ऊपर चढ़ाया, तब आप अल्लाह ताला तक पहुंचे। जब अल्लाह ताला तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे तो वहां अल्लाह ताला से पूछा उन्होंने कि ऐ अल्लाह, वो नौजवान कौन है जिसने हमें कंधा दिया? तो कहा कि मेरे प्यारे हबीब, आपने पहचाना नहीं वो कौन है? कहा नहीं। कहा वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी। अब नारे तकबीर, इस झूठ, इस गप, इस फरार, इस गुस्ताखी, इस खबासत और इस बदअकीदगी, इस कुफ्र का क्या इलाज है? और हमारी पब्लिक, हमारे अवाम, हमारे मौलवी, इनकी मौलवी तकरीर करता है और लोग सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। जहालत का आलम देखे आप। तो भैया हम उनमें से नहीं है कि हम उसे मन और सलवा समझ करके, इस्लाम समझ करके हजम करें। और यही नहीं, गुस्ताखियां अगर यही कम होती तो बात थी, और आगे गुस्ताखी बढ़ती है। कहते हैं कि जन्नत की सैर अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करवा रहा था। कहां? जन्नत की सैर अल्लाह करवा रहा था। आगे चलते चलते एक जगह अल्लाह ताला का पैर फिसल गया, और जब फिसला तो एक हाथ बढ़ा और अल्लाह ताला को पकड़ के सीधा कर दिया। तो वो हाथ पता है किसका था? वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का था। अल्लाह ने उसी वक्त शेख अब्दुल कादिर जिलानी को दस्तगीर का खिताब दिया। दस्त माने हाथ, गिर माने पकड़ना, तो हाथ का पकड़ने वाला। उसी वजह से पीराने पीर दस्तगीर कहा जाने लगा। जिनके ये अकीदे हों कि अल्लाह फिसले तो शेख अब्दुल कादिर जी उठाएं तो पीराने पीर दस्तगीर का खिताब पाएं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये मुसलमान हैं जिन्हें वदा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन हो। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए हो। यहूदियों का, नसरानियों का भी अल्लाह के बारे में अकीदा नहीं। और हमारे यहां मौलवी अल्लाह की गुस्ताखियां तो ये कर ही रहे हैं बाकायदे यूट्यूब पर, और अपने आप को टनाटन सुन्नी बने हुए हैं। मोहतरम, ये बात आई है तो हम उभार रहे हैं। ये सिनेमा पर
गाबिले गर्दन जदनी, और ये कुफ्र, ये बला बदतर, ये हराम नहीं, ये कुफ्र है, ये शिर्क है। अल्लाह की शान में गुस्ताखियां कि बीवी अल्लाह को अपने वलियों का शौहर बनाने पर भी उन्हीं के मसलों को मजहब किनारे लगा रहे। उठाइए मलफूजात आला हजरत, बात आई, हवाला दे रहा हूं, कल को झूठ बकवास नहीं करना, बदतमीजी भी नहीं करना। गलत है तो गलत है, मानो अगर तुम ईमान वाले हो तो, वो हमारे खिलाफ हो किसी के भी खिलाफ। हमने एक बात तुम्हें बताई है सबको कि मनहज और सही रास्ता वही है जो सलफ का है, गलत है सो गलत है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी मौके पर महर के बारे में पाबंदी लगाई, इतनी महर हो, इतनी महर हो, बहुत ज्यादा महर न लगाओ। एक खातून बुढ़िया खड़ी हुई जुमे के दिन मिंबर पर खुतबा देते हुए सैयदना उमर फारूक आजम को टोकती है कि अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह तबारक व तआला ने तो कुरान में यह फरमाया है कि अगर औरतों को तुमने किंतार दिया हो, पहाड़ भर करके सोना दिया हो, तो भी तुम उसे वापस मत लो। आप कौन होते हैं इसको मुकर्रर करने वाले, महदूद करने वाले, जब अल्लाह ने पहाड़ किंतार सोने का ढेर देने, वही आते ही तुम होना किंतारन, इस तरह की आयत है बहरहाल कि अगर तुमने उनको किंतार दिया हो तो फिर वापस मत लो। तो अल्लाह तो सोने पहाड़ के बराबर सोना देने की बात करता है महर में, और आप उसे महदूद कर रहे। तो हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म ने कहा, अख्ता उमर व असाबतिल मरअह, उमर ने गलती करी, औरत ने दुरुस्त बात कही। यह है हमारे सलफ का मनहज। मालूम, कोई भी हो हक बोलो, डरो मत, कोई को काफिर नहीं हो जाओगे। हां, अगर इसको मानोगे तो काफिर हो जाओगे कि अल्लाह का शौहर है या वो बेवा है, हो जाए, वो जो कह रहा है कि मैं बेवा हो जाऊंगी, मैं बेवा हो जाऊंगी, या वो जो कह रहा है बारिश बरसाओ वरना अपना सुहाग वापस लो, औज़ु बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये वक्त का आला हजरत मुजद्दिद फला कह रहा है, आप उसकी किताब में पढ़ो, देखो उनकी किताब में जाओ, लेकिन गुस्सा मत हो। बात कड़वी जरूर है लेकिन हक है, जाके देखो। ये कसीदे पढ़ पढ़ करके दुनिया को गुमराह कर दिया, दाल रोटी खाएं। हजरत मैं क्या बताऊं, ऐसी मज़हका खेज बातें हमारे मौलवी हमारे इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, रुस्वा कर रहे हैं। क्या कहें? सऊदी अरब में सिनेमा, अभी सिनेमा आपको पता है, मैं कहता हूं ये तो अव्वलन तो ये तो सरासर इल्जाम है। न मक्का में, और मक्का में न सिनेमा किसको कहते हैं? आपकी गलत, मैंने पहले शुरू में कहा आपकी गलती नहीं है, गलती आपके कल्चर की है, जिस माहौल में आप रहते हो। अरे भाई, आप सिनेमा सुने, ठीक है, हमें पता है सिनेमा या थिएटर इसी को कहते हैं जहां फिल्में दिखाई जाती हैं। और जो फिल्में हैं, फिल्म क्या है? आदमी बंदूक से शिकार करता है, पिस्तौल से मारता है, तलवार से काटता है, चाकू मारता है। तो फतवा दे दीजिए कि ये आले कत्ल है, क्योंकि चाकू से कत्ल होता है इसलिए ये हराम है। दे दीजिए फतवा, हराम है ये। चाकू रखना हराम है, तलवार रखना हराम है, बंदूक रखना हराम है, हराम तो नहीं है ना। हां, इससे अगर आदमी को कत्ल किया जाए, जुल्म किया जाए, ना बेगुनाहों को शूट किया जाए, यकीनन ये आले कत्ल रखना हराम है। लेकिन इसे अपनी हिफाजत के लिए, अपनी जरूरत के लिए, छुरी बकरा जबा करने के लिए, चिड़िया जबा कर ले, जानवर जबा करने के लिए, सब्जी भाजी काटने के लिए, तरकारी, इसलिए चाकू आदमी रखता है। तो आप कहते हैं कि नहीं ये तो आले कत्ल है इसलिए हराम है, गलत बात है। देखें, और अगर आप सिनेमा की बात करें, अब तो सिनेमा का तस्वुर पहले थिएटरों में बड़े बड़े होता था, बाद में वो छोटे छोटे डब्बों में आ गया। अब आपके घर में भी, मुफ्ती आजम आपके घर में भी है कि नहीं है? झूठ नहीं बोलना, झूठ मत बोलो, सबके घर में है। और अगर कहते हो सबके घर में, वो सिनेमा आपकी जेब में है, और जेब में रख करके आप नमाज पढ़ाते, बल्कि वो सिनेमा से भी बदतर है। ये मोबाइल, ये क्या है? ये क्या है? ये बटन दबाइए, जो चाहिए देखिए इसके अंदर। सिनेमा तो
मैं समझता हूं इससे कहीं ज्यादा बेहतर है। क्यों? सिनेमा के अंदर जो फिल्म पेश की जाती है और आदमी जैसा होता है वैसा सोचता है। एक डाकू जो है ना, वो जब पिस्तौल खरीदता है, या चोर जब पिस्तौल या चाकू खरीदता है, या जो मर्डर करने वाला शूटर जो होता है, या जो बदमाश होते हैं, वो चाकू अपने मकसद के लिए खरीदता है, उस हिसाब से वो चाकू के बारे में अपनी सोच रखता है। लेकिन एक शरीफ आदमी जब चाकू खरीदता है तो वो उसी हिसाब से खरीदता है कि हमें इससे क्या क्या करना है। तो ये सब चीजें आदमी की अपने ईमान, अकीदे और उसकी अपनी तबीयत और उसके अपने अखलाक के ऊपर डिपेंड होता है। आपके अखलाक गंदे हैं, आप जिस माहौल में रहते हैं गंदे माहौल में रहते हैं, आपकी सोच गंदी है, फिल्म गंदे हैं, क्योंकि आप उन्हीं फिल्मों के माहौल में पले हैं, क्योंकि वहां गंदगी ही बयान की जाती है उन सिनेमाओं में, फिल्मों में। सऊदी अरब में फिल्में नहीं थी पहले, न आज भी हैं, अभी तक नहीं आई हैं, अब थोड़ा थोड़ा कार्टून और सिनेमा की शक्ल में, वरना ये फिल्म जो टेलीविजन की शक्ल में, सऊदी अरब का कौन सा गोशा है जहां, या पूरी दुनिया का कौन सा घर है या कहां जहां ये न झूठ बोलते हैं ये मौलवी, अंदर बैठ बैठ करके सब टीवी में देखते हैं, खबर के नाम पर, फलाने के नाम पर, डगाने के नाम पर, और उसके अंदर डिश और खाने। और मक्का मदीना के अंदर कौन सा घर है जहां डिश नहीं चल रहा है? डिश लगे हुए, हर होटल, जिस होटल में आप ठहरते हैं हाजी उमरा करने या कहीं भी, हर जगह टेलीविजन है, डिश। बल्कि अब तो पूरे हरम शरीफ को कैमरे में तब्दील कर दिया, कैमरा वाइज कैमरा डाल दिया गया है। आप एक पत्ता भी हरम के किसी कोने में खड़कता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां बाकायदे तफ्तीशात के लिए ये तमाम सब लगाए गए, इसीलिए ताकि चोरी चमारी ना हो, बदमाशी ना हो, अमन हो, राहत हो। वक्त और हालात के साथ ये तमाम सब चीजें होती हैं। जब ड्रग्स और हिरोइनों का आम हो, आप क्या समझते हैं? आज दुनिया का कोई भी एयरपोर्ट नहीं जहां से आप निकलते हो और बाकायदे वहां ऐसे कैमरे नस्ब हैं, मर्द हो या औरत। मैं आपको बताऊं, आज ये हकीकत है, मर्द हो या औरत, एक केबन है हर एयरपोर्ट पर, वहां बाकायदे स्पेशल फोर्स और बाकायदे स्पेशल ऑफिसर्स बैठते हैं, जिसके अंदर हर एयरपोर्ट से बाहर और अंदर आने जाने वाले को वो बरहना देखते हैं, बरहना, नंगा नंगा, मादर जाद नंगा, कोई कपड़ा नहीं, लेडीज हो या जेंट्स हो। सोचो, जैसे आपका सामान एक्सरे में जाता है ना, तो ऑफिसर बैठ करके पूरा देखता है क्या क्या है इसके अंदर। ऐसे ही आप जब गुजरते हैं जिस गेट से, वहां ऐसे कैमरे नस्ब हैं कि आपने जिस्म के अंदर कहां हेरोइन छुपाई हुई है, कहां ड्रग्स छुपाई हुई है, कहां चर्स, कहां भंग, कहां गोलियां, कहां क्या, कहां कहां पेट के अंदर या शर्मगाहों के अंदर पकड़े गए। सऊदी अरब में औरतें पकड़ी गई, मर्द पकड़े गए, पेटों के अंदर, रानों के अंदर, शर्मगाहों में औरतों ने, जी जनाब, जूतों के तलों पे, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब शरअन जायज है, ये भी मैं आपको बताऊं, ये मैं इसकी तफसीलात नहीं जाना चाहता, मुफ्तियों से पूछ लेना। सिर्फ मैं एक इशारा करूंगा कि हातिब इब्न बल्ता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब खत दे करके उस औरत को भेजा था मक्के वालों को बाखबर करने के लिए, आसमान से जिब्रील वही लेके आया कि राज फाज हो रहा है, फलानी औरत फलानी जगह पहुंच चुकी है। हस्ते हजरत अली और हजरत जुबैर गालिबन थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ उस औरत को पकड़ो, और वहां गए और उन्होंने कहा कि निकाल वो लेटर निकाल। उसने कहा मेरे पास नहीं है। कहा निकाल, हमें तो उसने खबर दी है, आसमान वाला जिसे बाखबर। कहा नहीं है मेरे पास। कहा झूठ बोलती है, निकाल, नहीं तो तुझे नंगा कर करके हम निकालेंगे, बरहना करेंगे। जब वो डर गई कि मेरे कपड़े फाड़ देंगे, मेरे कपड़े निकाल, उस वक्त उसने अपनी जूड़े से यहां से वो खत निकाल करके दिया। यहां से उलमा ने यह इस्तदलाल किया है कि इस्लामी ममलकत को यह हासिल है कि जब मुल्क के राज, मुल्क की बातें हों, तो ऐसे मौके पर और इस तरह का अमल करना भी जासूसियत के दायरे में जायज है, कोई हर्ज नहीं। अब तो आज दुनिया के अंदर फितनो फसाद, इंसान मर रहा है, ड्रग्स और हेरोइन और गोल्ड, पूरी दुनिया के अंदर आप जानते हैं माफिया पहुंची हुई। तो इसके लिए ये जरूरी है। और बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें जो शरअन करना पड़ती हैं, आप उसे
तो कल्चर की बात है, आपने अपने कल्चर में नादान हैं आप, आपको इल्म नहीं, इस वजह से आपने ये बात करी। लेकिन बहरहाल अगर ये जो फिल्में हैं, जैसा कि यहाँ की वजारत सियाहत, यहाँ की टूरिस्ट मिनिस्ट्री ने बाकायदे गवर्नमेंट को, यहाँ के उलमा को यकीन दिलाया है और बाकायदे उन्होंने दस्तावेज पेश किए कि जो कुछ भी पेश किया जाएगा शरई हुदूद में, शरीयत के खिलाफ न रहते हुए, मुफीद सेंसर बोर्ड कायम है, सेंसर बोर्ड बाकायदे उसको दिखाया जाएगा और अखलाकियात, इबाहियात और हराम चीजों को उससे निकाला जाएगा, तब जाकर के वो अवाम में फिल्टर होकर के आएगा, जिसमें फायदा होगा, लोगों का फायदा होगा, जिसमें टेक्नोलॉजी की फिल्में होंगी, जिसके अंदर साइंसी अफलाम होंगे, जिनके अंदर तरबियती अफलाम होंगे, बच्चों के लिए कार्टून्स होंगे, कुरान और सुन्नत के बयानात होंगे, इस्तिशहाद होंगे, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्में होंगी, हरमैन की तारीख में, यानी ये तमाम सब चीजें दुनिया वालों को बताने के लिए, दिखाने के लिए, तमाम सब जो लोग आते हैं यहाँ शिर्क और बिदअत फैलाते हैं, उनके लिए बाकायदे हरमैन शरीफैन में अगर उनको तो उनको बाकायदे दिखाया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट्री है, ये है सुन्नत, ये है हज का तरीका, उम्रे का, ये तमाम सब चीजें सब शामिल हैं इसके अंदर। आपने ले लिया वही कि साहब वो रंडियां नचाई जाएंगी, जैसे आप देखते हो तवाइफ हैं आपके मोबाइलों में, ये तो सिनेमा आपके घर में नहीं, आपकी जेब में है। मुफ्ती साहब, मुफ्ती आजम साहब, मौलवी साहब, हजरात जो सऊदी अरब को लान तान करते हो, ये तो आपकी जेब में है, यह आपकी जेब में है, ये सिनेमा है, आप कंट्रोलर हैं। रात की तन्हाई हो, दिन के उजाले हो, कोई नहीं देखता, अल्लाह देखता है। इसमें तो जो चाहो आपको अल्लाह बला बख्तर मिलेगी, लेकिन सिनेमा में जो गवर्नमेंट के अपनी निगरानी में चले, उसमें तो कोई ऐसी चीज दिखाई जाएगी तो गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदार है। हम कौन होते मुहासबा करने वाले? हम कौन होते मुहासबा करने वाले? बोलो, अल्लाह देख रहा है। और अगर कोई धोखा देगा किसी को, वो उसको कोई धोखा नहीं दे सकता। तो कहने का मतलब यह है कि आप मुतमईन रहें, आप फितने और फसाद न बर्पा करें, आप इस तरह की बदतमीजियां ना करें, खड़े होकर के आप अपनी शोहरतें और अपनी रोजी रोटी के लिए बुग़्ज़े मुआविया, हुब्बे अली, आप ऐसे फितने न रखें। उलमा हजरात, मौलवी हजरात, हम आपको नसीहत करते हैं, आप अपने अकीदे सुधारो और ये बदतमीजियां और ये गुस्ताखियां अल्लाह और उसके रसूल के ताल्लुक से जो आप अपनी किताबों में और आप अपनी तकरीरों में बयान करते हो, इन मौलवियों को जरा सा अदब और तमीज सिखाओ, खुद भी तमीजदार बनो और सिर्फ वहाबी नजदी वहाबी नजदी वहाबी नजदी करते हुए चिल्ला पिल्ला करके और उम्मत को गुमराह करते हो, कोई फायदा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वहाबी वहाबी हम नहीं है कहने के लिए। आप कह रहे हो वहाब है, वहाब अल्लाह का नाम है, वहाब। तो इस तरह से अल्लाह वाले वहाब, अल्लाह के नबी भी वहाबी हैं, सहाबा अबू बकर भी, उमर भी, उस्मान, सारे वहाबी हैं, सब अल्लाह वाले हैं। आप वहाबी नहीं हैं, क्योंकि आप कह रहे हो हम वहाबी नहीं है, तो आप लहाबी हैं, क्योंकि अबू लहब के सुन्नतों पे अमल करते हो, अबू लहब के तौर तरीके पे अमल करते हो। अल्लाह आपको हिदायत अता फरमाए। तो कहने का मतलब यह है, ये बात खुली तौर पर मैं आखिर में, अब बात लंबी हो गई, मैं अपनी बात खत्म करना चाह रहा हूं कि आप एक बात अच्छी तरह से समझ लें, ये मनहज है ममलकत सऊदी अरबिया का, सब है, आप बेफिक्र हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ शिर्क, बिदात, खुराफात आपको कोई चांस नहीं है करने का। जहां तक सिनेमा फिल्म, ये मक्का मदीना में आपने गलत सुना, और ये जो ये चीजें मीडिया में जो हो रही है, ये तमाम सब बकवास। और अल्लाह से दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हरमैन शरीफैन ही नहीं, हमें भी, आपको भी, हमारे घरों को भी हर फितने और हर फसाद से बचाए और हर शर से बचाए। और अल्हम्दुलिल्लाह, ममलकत सऊदी अरबिया की हुकूमत खादिमुल हरमैन शरीफैन की, माफ कीजिएगा आप ये, अच्छा बड़ा आसान है, आप ये कह देते हो पेट्रोल डॉलर के बिके हुए गुलाम हैं। हमारे मौलवी साहब में ताने दिया करते थे, मर गया वो, ये जी ये इन्होंने ईमान बदल लिया, ये तलवे चाटते हैं, ये कहते हैं भाई तलवे चाटते हैं आप, मैं क्या बताऊं आपको। बहरहाल वो एक अलग मसला आ जाएगा, नहीं तो जवाब लंबा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता। बहरहाल जिनके अपने घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। और हम इस्लाम के मानने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खादिमुल हरमैन शरीफैन और यहाँ के उलाते उमूर, यहाँ के उज़रा अल्हम्दुलिल्लाह फरिश्ते नहीं हैं। हम ना इन्हें मासूम समझते हैं, ना इन्हें फरिश्ते समझते हैं। गलतियां हर एक से होती हैं। यहाँ बड़े बड़े उलमा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ सिस्टम है, हर एक को नहीं पिद्दी का शोरबा मिंबर पे खड़े होकर के फलाना वजीर आजम फलाना गलत, वो फलाना बादशाह फलाना, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपको कोई बात कहनी है, अदब और एहतराम से ऊपर तक पहुंचाइए। ऊपर वाले को आपने पहुंचा दिया,
फिर वो ऊपर तक पहुंचाएगा, फिर वो हुक्मरान बादशाह तक पहुंचता है। कोई भी बात मिंबर पे खड़े करने होकर के गुफ्तगू करने का क्या मतलब है? हमारे यहाँ तो पिद्दी का पिद्दी मौलवी भी, नाजिम से कोई दुश्मनी हो गई, मस्जिद के मुतवल्ली से कोई परखाश हो गई, कहीं तनख्वाह कम हो गई, अबे तो घर पे जाकर के उनसे मिलना। मिंबर पर जुमे को खुतबे को क्यों इस्तेमाल कर रहा है गलत तरीके के लिए? मिंबर का खतबा वहां अखबार और जरीदा पढ़ने के लिए नहीं होता, ये किसी की हालात और कैफियत नाम ले लेकर के, वो होता है कौम मिल्लत की इस्लाह के लिए। पर सनद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि अगर तुम्हें किसी की इस्लाह करनी, तन्हाई में बैठ करके उसकी इस्लाह करो, जाओ उससे मिलो, उससे कहो। मेंबरों पे खड़े होकर के हुकूमत की मीडिया पे वहां भी नजदियों ने ये कर दिया, हम ये करके पिद्दी का बस जलील, अल्लाह तुझे हिदायत अता फरमाए। तुझे जानता कौन है? सिर्फ चंद ये कोरोना की वजह से माल वल कम हो गया है, चंदा चाहिए मुर्गा खाने के लिए। हाँ, बगैर वहाबियों को गालियां दी हुई तुम्हारा पेट ही नहीं भरता, तुम्हारे तो नसीब ही नहीं होते, एक बोटी भी कोई नहीं देगा अल्लाह की कसम, क्योंकि तुम्हारे पास है क्या? न इल्म है, न तकवा है, न परहेज़, सिवाय रियाकारी, दिखावा, शिर्क, बिदात, खुराफात, रब की गुस्ताखियां, अल्लाह की गुस्ताखियां, सहाबा की गुस्ताखियां और ये अल्लाह की गुस्ताखियां तुम्हारे अंदर भरी पड़ी। तौबा करो अल्लाह से, मौलवियों मत गुमराह करो अवाम को, अवाम बेचारी मासूम। और मेरे नबी के उम्मतियों, आप भी जरा समझो दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। अल्लाह के लिए तौबा करो। तो सऊदी अरब हरमैन शरीफैन से जो मोहब्बत करते हैं, तुम क्या मोहब्बत करोगे? तुम तो आते हो यहाँ हाजी गुलाम मोहम्मद, हाजी गुलाम फकीर, हाजी गुलाम, ये सब लिखवाने के लिए आते हो, यहाँ से बटोर के ले जाते हो। या यहाँ भी कुछ बदनसीब बैठे हुए सऊदी अरब में यहाँ का खाते हैं और यही खैरात ममलका खाकर इन्हीं को बकवास और गालियां बक में। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत फरमाए। तो कहने का मतलब यह है कि अजीजान गिरामी, ये अपने जहन को साफ और सुथरा कर लें, पाको साफ करें, और हम किसी की तरफदारी और किसी के उसके लिए नहीं, हम इनसे मोहब्बत करते हैं तौहीद और सुन्नत। सऊदी अरब हुकूमत से, ममलकत सऊदी अरबिया से, आले सऊद या यहाँ के उलमा मशाइख से हम जो मोहब्बत करते हैं तौहीद और सुन्नत से, वो मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम इनसे मोहब्बत करते हैं। इनका पेट्रोल, इनका डॉलर, इनका रियाल, इनका रुपया, खैर वो अल्लाह जानता है या हम जानते हैं कि हम क्या हासिल होता है और क्या पाते हैं और क्या खाते हैं और क्या रहते हैं और कैसे रहते हैं, ये अल्लाह जानता है और हम जानते हैं। हमें तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। और तुम खामखा अपना ईमान, अपनी आखिरत, ये तमाम सब बकवास करके खराब ना करो। कहने का मतलब यह है, वरना जहन्नम में जाओगे। तौबा करो, अल्लाह की कसम, हर बात खोल करके बयान करने के लिए नहीं होती। समझो जरा इस हकीकत को। हमारे बारे में या हमारे जैसे बहुत सारे दुआत और उलमा जो यहाँ बैठे हैं, उलमा और मशाइख, जो तुम धड़ाक से कहते हो पेट्रोल डॉलर के गुलाम है, फलां है, ढकां, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। मैं अपनी तो बात कर सकता हूँ, दूसरों की बात भी जानता हूँ, हुस्न ज़न है बेचारे, वो भी कैसे कैसे रहते हैं वो हम जानते हैं। जुबान न खुलवाओ, बस अल्लाह से तौबा करो और ऐसी बातें ना करो, क्योंकि ये सब क़यामत के दिन पूछा जाएगा। बातें बहुत हैं, फिर कभी किसी मौके पर बैठेंगे। कुछ सवालात हैं मेरे भाइयों के, इंशाल्लाह वो सवालात भी लेते हैं और उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। तो तकरीर यहाँ ख़त्म होती है। आइए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। माफ़ करना, बात ज़रा लंबी हो गई, क्योंकि ये समझाना भी था कि हर इस्तिलाह को समझिए। हर चाकू से कत्ल नहीं होता, हर तलवार आदमी लेता है तो कत्ल करने के लिए नहीं होता। हर पैसा जो आदमी कमाता है, ये ना सोचें कि आप वो क्या कहते हैं, वो पैसा हराम है इसलिए कि वो शराब पी रहा है, वो जुआ खेलेगा तो फलां करेगा। बहरहाल उसका एक अलग मसला है। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए। और हमारे मौलवियों को, उलमा को मैं नसीहत करता हूँ जो ओहदों पर हैं कि उम्मत को गुमराह ना करो, कुरान और सुन्नत की तरफ आने दो, भड़काओ मत। कुरान और सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह समझने दो आवाम को। इंशाअल्लाह अल्लाह का दीन आसान है। अल्लाह जिसे चाहेगा हिदायत फरमाएगा। आप बीच में ब्रेकर्स न बनो, वरना अल्लाह के यहाँ मौलवियों और ए शेखुल हदीसों, ए लंबे चब्गे पग्गे लगाने वालों, वो मुजावरी करने वालों, दरगाहों मज़ारों की कमाई, वो सब कुछ नहीं, इस्लाम नहीं है। ये सब फालतू गिरियाँ हैं।
ये बात खुली बात है। तो इन रास्तों में ना आओ, और ना ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर, अल्लाह का नाम लेकर लोगों को गुमराह करो, क्योंकि फ्रॉड है ये। तुम फ्रॉड, ईमान ही सही नहीं है तो बात ही खत्म है। ठीक है, इन्हीं चंद बातों पे अपनी बात खत्म करते हुए अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सब की इस्लाह फरमाए और हम सबको कुरान और सुन्नत से मोहब्बत करने वाला, अल्लाह और उसके रसूल के राहों पर चलने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवालात लेते हैं जी। सवालात हैं, क्या है आपकी यमीन पे? अच्छा माशाल्लाह। क्या है, फ़र्ज नमाज में अपनी ज़ुबान में दुआ कर सकते हैं या नहीं? फ़र्ज नमाज में अपनी ज़ुबान में दुआ नहीं कर सकते। ये जहाँ तक मेरा इल्म है, आप अरबी में ही जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है या जो आपको याद है वही दुआ आप वही करें। अपनी ज़ुबान में, चाहे उर्दू, फ़ारसी या हिंदी, अंग्रेज़ी, नहीं। ठीक है जी। शेख, दुआ क़ुनूत के बगैर नमाज वितर हो जाती है? दुआ क़ुनूत पढ़ना सुन्नत है, कभी पढ़ना भी सुन्नत है और छोड़ना भी सुन्नत है। तो कभी आप जो है क्या कहते हैं, दुआ क़ुनूत पढ़ें भी और कभी छोड़ भी दें। बगैर दुआ क़ुनूत के भी वितर की नमाज हो जाती है जी। सवाल करने वाले कहते हैं कि अक्सर सवाल यूं है कि लोग अक्सर कहते हैं कि सऊदी अरब बाकी मुसलमान मुल्कों के मामलात में मदाखलत क्यों नहीं करता, मुसलमानों के खिलाफ बाकी दुनिया में जुल्म बर्बरियत ढाया जाता है, यहाँ से क्यों आवाज़ बुलंद नहीं होती? देखें, ऐसी बात नहीं है कि सऊदी अरब आलम इस्लाम के मुसलमानों की क्या कहते हैं खबरगिरी नहीं करता या उसे इल्म नहीं होता। हर मुल्क को अपना खबर दूसरे मुल्कों के बारे में सब पता होता है और सब खबरें पहुंचती हैं। हर मुल्क में लोग मौजूद हैं एक दूसरे की खबरें पहुंचाने के लिए, बातें बताने के लिए। अलबत्ता ये कहिए कि हमें उन तक रसाई नहीं होती कि वो बातें पहुंचाते हैं डिप्लोमेसी तरीके से, किस तरह से पहुंचाते हैं। हर मुल्क के अपने अपने तौर और तरीके हैं पहुंचाने के, और अपने अपने अंदाज है मेरे भाई। हमारी तरह नहीं कि हम बिल्कुल नंगे बरहना खड़े हुए हैं, कहीं भी खड़े हो जाएं। नहीं, आप हर शख्स के बात करने का सलीका अलग होता है। एक जो मरीज है वो तो चिल्लाता ही है, लेकिन एक डॉक्टर है जो खामोशी के साथ उसका इलाज करता है, दूसरे डॉक्टर खामोशी के साथ ऑपरेशन करता है, तीसरा खामोशी का। आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर सुनते ही नहीं, सुन रहे हैं, सब जान रहे हैं, अपने अपने तरीके से इलाज कर रहे हैं। हर मुल्क के अपने नियम और उसूल और कायदे